ये सीयूईटी जनरल टेस्ट के लिए वो सीरीज रहने वाली है जो आपको 200 में से 200 नंबर दिलवाएगी। सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है, ये सबका लड़ाई है। एक का भी जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। इस सीरीज के अंदर मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ट्रिक्स भी आपको दूंगा, इनके नोट्स भी आपको दूंगा। 15 से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है जनरल टेस्ट की, और इसमें हम करेंगे तगड़ी प्रिपरेशन। मटेरियल की बात करूं तो जनरल टेस्ट के लिए ओसवाल ने आप लोगों के लिए बुक निकाली है जिसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट सॉल्व मिलेंगे और 10 अनसॉल्व मिलेंगे जिसके सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। इसके अलावा इनकी एक और बुक है जनरल टेस्ट की, इसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे और टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यार आपके जनरल टेस्ट के अंदर ना 3 पार्ट्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस का, लॉजिकल रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि आपको ओसवाल की बुक में तीनों मिल जाते हैं कि भाई इसके आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर इंडियन हिस्ट्री और जनरल नॉलेज की चीजें, लॉजिकल रीजनिंग के आपके प्रॉपर आपको टॉपिक वाइज, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाता है और क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो ये ओसवाल की बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये आपके 21 मई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यार पहला क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें पूछा गया है इफ द वर्ड लेडर इज कोडेड एज 20, 13, 9, 12, 13, 26। अब इसका मतलब ये है कि कोडेड का मतलब एल जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई आपका 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए आपका 9 को रिस्पेक्टिवली ऐसे आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये लेटर्स जो है इन नंबर को डिनोट कर रहे हैं तो लाइट के लिए कौन से लेटर यूज होंगे। तो इसके लिए ना आपको पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ती है, किसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो देखो सबसे पहले आपने अल्फाबेट ना पूरी एबीसीडी लिखनी है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके। अब ये ना एक सीरीज में लिखने लगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब ये जो एम के बाद एन यहां से नहीं चालू करना, एम यहां से एन यहां से चालू करना है और ऐसे उल्टी लेके जानी है, मतलब ए और जेड सेम सीरीज के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। वन, ए को 1 दिया, बी को 2, ऐसे करके 3 4 6 7 ऐसे आपने 26 तक नंबरिंग कर दी। अब आपने देखा जो एल है उसको 20 दिया हुआ है नंबर, और एल हमारा है ये रहा, एल को 20 नंबर दिया हुआ है, तो लेकिन एल जो हमारी नंबरिंग आ रही है वो 12 आ रही है। ई को हमारा जो नंबर है वो 5 आ रहा है और इन्होंने जो दिया हुआ है वो 13 आ रहा है। तो ई में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, और इनको हमारा कितना दिया हुआ है, एल को हमारा 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एल को 20, ई को 13 और हमारा ए को हमारा दिया हुआ है इन्होंने 9, ए को 9 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं एक में क्या ऐड करूं कि 9 आ जाए, ठीक है, तो 8। ठीक है, और मैं यहाँ पे 13 है तो 5 में क्या ऐड करूं कि 13 आ जाए, 8। ठीक है, ऐसे ही मैं 12 में क्या ऐड करूं कि 20 आ जाए, तो क्या आ रहा है 8। तो 8 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो हमारा लेडर है लेडर को ऐसे डिवाइड कर लिया कि भाई 12 प्लस 8, सब में 8 कॉमन आ रहा है। तो इस तरह हमारा जो लेडर के नंबर बन गए। अब हमें लाइट के कैसे लिखना है ये देखना होगा। लाइट के लिए अब लाइट का एल तो कॉमन है ना, लेडर में भी है और उसमें भी है, तो लाइट के लिए 20 नंबर फिक्स हो गया। अब आई हमें चाहिए, आई आई लेडर में नहीं है तो आई को हमने देखा, आई ये रहा 9। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता चल गया 8 ऐड करना है, तो 9 में 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे आपका 17 हो गया। सेम अगर आप जी के लिए देखोगे, जी में आ रहा है 7, 7 आ रहा है और हमें क्या ऐड करना है 8, तो 7 और 8 ऐड करोगे तो 15 आ गया। तो ऐसे ही 15 आ गया। सेम आप एच के लिए करोगे, देन टी के लिए करोगे, तो लाइट के लिए आपका क्या आ गया 20, 17, 15, 16 और 28। तो इस तरह के आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आसान होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इन अ क्लास बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन। बोल रहा है कि भाई एक क्लास है जिसमें खाली लड़के खड़े हुए हैं एक लाइन के अंदर। कह रहा है एक लड़का है इज 17th इन द ऑर्डर फ्रॉम द बोथ द एंड। कह रहा है एक लड़का है जो स्टार्टिंग से भी 17 है और एंड से अगर आप काउंट करोगे तो भी 17 है और स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो भी 17 है। पूछा है कि कितने बॉयज क्लास के अंदर है। अब मान लो यार आपके ना यहाँ पे 17 कह रहा है, यहाँ पे एक पूरी बॉयज की लाइन है, एक बंदा है जो कि 17, यहां से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो भी वो 17 पे आ रहा है और अगर मैं यहां से काउंट कर रहा हूँ तो भी वो 17 पे आ रहा है। तो यार अगर मैं इसको मान लू, मैं स्टार्टिंग के अंदर इसको काउंट कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी वो 17 पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसको काउंट कर लिया कि भाई 1 से 17 तक और ये 17 पे ही है। अब मैं यहां से भी काउंट करूंगा 1 से 17 तक। ठीक है, मैंने 17 तक काउंट करा, ये भी आ गया। अब 17 तक काउंट करने पे मैंने इसको काउंट नहीं करना है अब, क्योंकि यार इसको मैं ऑलरेडी 1 से 17 में काउंट कर चुका हूं। तो यहां से आपका 17, यहां से भी 17 नंबर पे आ रहा है लेकिन बच्चे कितने हुए 16।
तो यहाँ पे 16 और 17 कितना हुआ, जिसको दोनों तरफ से देखा जा रहा है उसको एक ही बार काउंट करना है, तो इसलिए हमारा 33 आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट आर रिवर्स्ड एंड प्लेस्ड बिफोर फर्स्ट half of the letter, which letter will be the second to the right of the 10th letter from the right? अब धीरे धीरे समझते हैं इसको। कह रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द लेटर, सबसे पहले इंटरमीडिएट लिखते हैं, इंटरमीडिएट। टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 12 का हाफ कितना होता है, 6, हाफ हो गया 6, और सेकंड हाफ कितना हो गया 3, और सेकंड हाफ हमारा कितने तक हो गया 3 तक, मतलब इंट तक। तो इसने बोला है अगर इन द सेकंड हाफ ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड आर रिवर्स्ड, अब ये जो सेकंड हाफ है ना, ये है सेकंड हाफ, ठीक है, इस सेकंड हाफ को रिवर्स करके फर्स्ट हाफ के आगे रख दो, मतलब ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, इस सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ के पहले रख दो। तो मतलब कि हमें कुछ इस तरह करना है, ERMEDATE और INT, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच लेटर विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट। कह रहा है राइट से जो हमारा 10th लेटर है उसके राइट में कौन सा सेकंड लेटर कौन सा है राइट में, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10वां है। अब इसका राइट कौन सा है, ये वाला, तो इसके राइट में सेकंड लेटर कौन सा है, ई एंड डी, तो सेकंड कौन सा आ गया, डी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से इसको करना है, थोड़ा टुकड़ों में बांट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है, देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि की है, लॉक है, डोर है, रूम है। अब यार मीनिंगफुल सीक्वेंस कैसे हो सकती है, सेंटेंस तो बन नहीं रहा, की लॉक डोर रूम, ऐसे कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा। तो क्या करना है, तो सीक्वेंस कैसे बनेगा मीनिंगफुल, सबसे पहले चाबी, चाबी से खुला ताला, ठीक है, ताला कहां लगा था, डोर पे, और डोर खुलने के बाद क्या आया, रूम। तो ये हुआ ना मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे मैं लिख दूं डोर देन की देन लॉक देन रूम, तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बना। तो सीक्वेंस हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस का मतलब एक ऑर्डर बनना चाहिए। तो की सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, की देन लॉक ACBD, ACBD हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से इनको अटेम्प्ट करना, इजी था काफी। अब ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, कह रहा है इन चारों में से कौन मेटल है। ये तो मैंने कितनी बार बताया हुआ है, आप मेरे अगर एजुकेशन अड्डा का इंस्टाग्राम पेज फॉलो किया तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो यहाँ पे जो मरकरी होता है ना, कार्बन तो नहीं होता, नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, मरकरी मेटल तो है लेकिन लिक्विड मेटल होता है। तो इसको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। तो मरकरी इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, और मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है, तो ये इसका मरकरी आंसर हो जाएगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, अब सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये हिस्ट्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि मैच द लिस्ट 1 and 2। तो यहाँ पे बोला है कि ए में है क्विट इंडिया मूवमेंट है और यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ है, और सेकंड में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसका मतलब यहाँ पे पर्पसेस है, तो मैच करना है। तो यार क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, क्विट इंडियन वो मूवमेंट था जिसमें हमने मतलब प्रॉपरली कि ब्रिटिशर्स को हमने बोला था कि आप इंडिया छोड़ के जाना है, ठीक है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मूवमेंट था ये हमारा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कंपेल्ड ब्रिटिश टू लीव इंडिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट था, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबको पता होता है कि नॉन कॉपरेशन में बायकॉट किया गया था कि भाई स्कूल नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के स्कूल्स थे वो नहीं जाएंगे, सारी गवर्नमेंट चीजें हमने बंद कर दी थी। तो यहाँ पे इंडियन रिजाइनिंग देयर बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, तो ये था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्यूज चीजें हमने कॉपरेट करना बंद कर दी थी। ए का सेकंड, सी का फोर्थ, तो ए का सेकंड हमारा डी ऑप्शन में है और सी पे फोर्थ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑप्शन से ही पता चल गई करेक्ट आंसर क्या है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक होती है कि अगर आपके 2 मैच खा रहे हैं ना, तो आप एमसीक्यूज में चेक कर सकते हो कि ऐसे ऑप्शन कौन सा है जिसमें ये दोनों मैच खा रहे हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिल जा रहा है तो आप उसको टिक कर सकते हो, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3। अब ना यार ये रेंडमली नंबर दिए हुए हैं, रेंडमली नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ना देखना होता है कि यार कोई सीक्वेंस तो नहीं बन रही। अब जैसे यहाँ पे 31 है, 31 है,
यहाँ पे आपका 232 है, 162 है, मतलब दो ऑड है, दो इवन है, तो बिल्कुल ही हम कोई ऑड इवन का सीक्वेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये भी नहीं है कि इसको ये दो से डिवाइड हो रहा है, ये भी दो से हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे दो से डिवाइड, तो यहाँ पे इस तरह का तो सीक्वेंस बन नहीं रहा है। तो फिर हमें देखना होता है कि यार जो फोर्थ मल्टीप्लाई करके देखना होता है जो डिजिट्स हैं। अब जैसे ये 431 है, तो 431 को करोगे तो कितना आ रहा है 12, 162 को करोगे कितना आ रहा है 12, और 8 3 जा 24 होता है, और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन जो है उनका 12 आ रहा है और इसका 24 आ रहा है, तो सी हमारा क्या है, तीन से अलग है। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। अब एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स गॉट 98 मार्क्स इन हिज एग्जाम विच इज 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। कह रहा है कि एक एक्स है जिसको 98 मार्क्स मिले हैं और जो कि 56% है टोटल मार्क्स का, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मतलब एग्जाम का टोटल कितने मार्क्स का था। यहाँ पे हमें क्या करना था, लेट करना होता है, जो हम 8 9 से करते आ रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स को हमने लेट कर लिया, कितने हैं, एक्स। अब कह रहा है कि जो हमारे 98 मार्क्स इन इस एग्जाम विच इज 56%, कि 56% इन टोटल का, इस टोटल का 56% अगर मैं लूंगा तो वो 98 मार्क्स के इक्वल है। जस्ट इतनी चीज तो मैथ है, तो एक्स यहां से आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 56। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 175 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले एक्स को लेट कर लो जो भी आपको निकालना है, फिर जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज लीस्ट। यहाँ पे आपको चार स्पीड दी है, उसमें बोला कि कौन सी लीस्ट होगी। तो सबसे पहली स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, दूसरी स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। अब मिनट को ना हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में। कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड करके। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करा, 60 से डिवाइड कर दिया उसको। सी आपका हो जाएगा 70 किलोमीटर पर मिनट। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे आपका आवर में है, और आवर के लिए हम क्या करते हैं 360 से डिवाइड। ठीक है, ये अब आपका मीटर पर सेकंड में हो गया। डी ऑप्शन है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर के लिए कैसे करोगे, 5 किलोमीटर पर मिनट, तो 5 किलोमीटर के 1000 से मल्टीप्लाई, अपॉन में मिनट है तो 60 से डिवाइड, तो ये हो गया मीटर। अब मैंने चारों को मीटर पर सेकंड में कर दिया। अब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा किसके नीचे आ रहा है डिवाइड में, इसके नीचे आ रहा है सी के, 3600। अब आप 3600 को टिक कर, 3600 देख के आप टिक कर दोगे सी को, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ पे आपका कैंसिल भी तो होगा, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 700 डिवाइड बाय कितना आ गया 36। 700 डिवाइड बाय 36 करो, और यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 60 करो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारी छोटी वैल्यू आ रही है वो किसकी आएगी, बी की आएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो जस्ट आपको क्या करना होता है, यूनिट को सेम कर लो। आपको बस यहाँ पे ये ट्रिक याद रखनी थी कि जो अगर आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना है, और अगर आपको आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो ये चीजें थी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन करना है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, व्हेन सीन थ्रू अ मिरर अ क्लॉक शो 3:30, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। तो क्लॉक बना के दिखाता हूं। तो यहाँ पे हमने बनाई है क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हमारा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है कि घड़ी में बज रहे हैं 3:30। तो 3:30 कैसे बजेंगे, छोटी सुई इस पे और बड़ी सुई इस पे। कह रहा है घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, तो करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा, कब। अब अगर हम 3:30 कब बज रहे हैं, जब हम इसको मिरर से देख रहे हैं, मिरर से देख रहे हैं तो हमें ये 3:30 दिख रहा है, तो एक्चुअल टाइम अभी कितना हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, 8:30, 4:30, 5:30। तो यार इसको आप देखो, घड़ी में क्या होता है, हमें उल्टा दिखता है। ठीक है, उल्टा दिखता है, तो इसका मतलब जो हमारी ये वाली छोटी सुई है ये हमें दिखेगी किस पे, दिखेगी 9 पे। ठीक है, और 6 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 तो बिल्कुल बीच में आता है ना, तो आप ऐसे देखो बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो ये हमें 9 पे दिखेगी। अब यार ये जो है 3:30 का मतलब होता है 9 से थोड़े ऊपर, मतलब कि
3 बज के आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमें अब यहाँ पे 3 बज के आगे नहीं, 3 बज के पीछे दिखेगा। तो ये 3:30 का मतलब ये एग्जैक्ट 3 पे नहीं है, 3 से थोड़ा 3 और 4 के बीच में होती है। अब 3 और 4 के बीच में होती है तो मतलब ये एग्जैक्ट 3 पे नहीं है ना 4 पे, 3 और 4 के बीच में है। अब ये वाली सुई भी तो या तो 9 और 8 के बीच में होगी या 9 और 10 के बीच में होगी। अगर मैं 9 और 10 के बीच में करता हूं तो टाइम ही बदल जाएगा, क्योंकि वो टाइम जो है 9:30 की तरफ चले जाएगा। तो हमारा जो है उल्टा दिखने पे वो नीचे चले जाता है, तो नीचे चले जाता है तो मतलब ये छोटी सुई है वो 9 और 8 के बीच में है, तो टाइम आपका हो रहा है 8:30। ठीक है, तो जब भी आपने ऐसे देखना है तो नीचे की तरफ अगर वो है तो टाइम को 9 और 8 के बीच में, ना कि 9 और 10 के बीच में। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8:30। या फिर आप ऐसे भी करके देख सकते हो कि अगर आपको बोला हुआ है कि मिरर में अगर 3:30 हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, टोटल 1160 में से 3:30 माइनस कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो 8:30, तो वो आपका टाइम आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बना के घड़ी, और ऐसे भी कर सकते हो। तो यार ये थे 10 क्वेश्चन। इसी तरह मैं आपको 150 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मजा आएगा यार, बहुत अच्छी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने उन सारे दोस्तों को शेयर कर देना जो भी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊं। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं इसको जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो और वहां पे आप सीयूईटी से रिलेटेड भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।